नमस्कार साथियों, आज पर्यायवाची का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में जिस तरह से हमने आपको जो पर्यायवाची थे उनको याद करा दिया था, ठीक उसी तरह से आज भी आपको वीडियो का अंत होते होते सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, है ना। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। गंगा नदी का पर्यायवाची, गंगा नदी का पर्यायवाची अगर आपको याद करना है, हमेशा हमेशा के लिए याद करना है, तो आप इतना जान लीजिए कि गंगा नदी का अस्तित्व क्या है, वो कहाँ से आई। इन चीजों को जान लीजिए तो आपको गंगा नदी का पर्यायवाची अपने आप याद हो जाएगा। मैं याद करा दूंगा। चलिए देखते हैं। गंगा नदी, कहा जाता है कि गंगा नदी पहले इस पृथ्वी पर नहीं बहती थी। पहले कहाँ बहती थी? देवलोक में बहती थी, है ना। और देवलोक में स्वर्ग है, उसी स्वर्ग में बहा करती थी। और वहां पर निवास किसका था? देवताओं का था, है ना। तो ये तीन शब्द, देवलोक, देवलोक, देवता और स्वर्ग। तो इस देव वर्ण में, स्वर्ग वर्ण में और सुर, यानी देव, स्वर्ग और सुर में अगर हम नदी के पर्यायवाची को जोड़ देते हैं तो ये गंगा नदी का पर्यायवाची बन जाएगा। कारण आपके समझ में आ रहा होगा कि हम देव में नदी का पर्यायवाची क्यों जोड़ेंगे, स्वर्ग में नदी का पर्यायवाची क्यों जोड़ेंगे, सुर में नदी का पर्यायवाची क्यों जोड़ेंगे। क्योंकि देव में नदी का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो देव नदी, है ना। देव लोक की नदी कौन कही जाएंगी? गंगा कही जाएंगी, क्योंकि गंगा नदी पहले देवलोक में बहती थी। फिर स्वर्ग में हम नदी का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो कहा जाएगा कि स्वर्ग की नदी। स्वर्ग में पहले कौन सी नदी बहती थी? गंगा नदी बहती थी, इसलिए हम इनको कहेंगे ये स्वर्ग की नदी है। सुर नदी, सुर माने देवता, देवताओं की नदी। देवताओं के बीच में कौन सी नदी बहती थी? गंगा नदी बहती थी। इसलिए यहाँ पर आपको देव, स्वर्ग और सुर, इन तीन शब्दों में नदी का पर्यायवाची जोड़ना है। अब ये तीन जो शब्द हैं, देव, स्वर्ग और सुर, नदी का पर्यायवाची क्या होगा? जैसे आप जानते हैं नदी का पर्यायवाची एक बहुत प्रचलित है, अपगा, अपगा, है ना। और दूसरा है सरिता, तीसरा है तरिंगड़ी, तो इस देव शब्द में अपगा जोड़ दीजिए, है ना। अपगा जोड़ेगा तो देव और अपगा जुड़ करके देव पगा हो जाएगा। फिर स्वर्ग में अपगा जोड़ दीजिए, स्वर्ग पगा हो जाएगा। सुर में अपगा जोड़ दीजिए, सुर पगा हो जाएगा, है ना। देव पगा, स्वर्ग पगा, सुर पगा हो गया। अब इस देव में सरिता को जोड़ दीजिए, या नदी शब्द को ही जोड़ दीजिए, है ना। देव नदी, स्वर्ग नदी और सुर नदी, देव नदी, स्वर्ग नदी, सुर नदी, ये हो गया। अब इसी देव में ही आप सरिता को जोड़ दीजिए, या तरिंगड़ी, तरिंगड़ी को यहाँ पर दिया गया है, तरिंगड़ी को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? देव तरिंगड़ी, देव तरिंगड़ी, स्वर्ग तरिंगड़ी, है ना, सुर तरिंगड़ी, ये बन जाएगा। ठीक वैसे ही सरिता को भी जोड़ दीजिए, देव सरिता, स्वर्ग सरिता, सुर सरिता, है ना। तो ये आपके क्या बनेंगे? पर्यायवाची बन जाएंगे आपके गंगा नदी के। तो इतना आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर स्वर्ग पगा यानी स्वर्ग की नदी, सुर पगा यानी देवताओं की नदी, देव नदी यानी देवलोक की नदी, स्वर्ग नदी, स्वर्ग की नदी, है ना। तो ये स्वर्ग की नदी, सुर नदी, ये सब क्या किसको कहा जाएगा? गंगा नदी को कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा नदी पहले वही बहती थी, देवलोक में बहती थी, स्वर्ग में बहती थी, देवताओं के बीच में बहती थी, इसलिए वो देवताओं की नदी कहलाएंगी, स्वर्ग की नदी कहलाएगी और देवलोक की नदी कहलाएगी। तो इस तरह से गंगा नदी का पर्यायवाची ये इतना आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखिए अन्य गंगा नदी के अन्य पर्यायवाची क्या है? जाह्नवी है, त्रिपथगा है, भागीरथी है, मंदाकिनी है, विष्णुपदी है। हाँ, इनकी हम व्याख्या कर देते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। जाह्नवी, जाह्नवी गंगा नदी को क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि जब भागीरथी जी स्वर्ग लोक से, है ना, देवलोक से, है ना, देवताओं के बीच से इस गंगा नदी को लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में एक जाह्नव ऋषि की कुटिया पड़ी और वहां पर गंगा नदी आ रही थी, तो उसकी वजह से बाढ़ आ गई, उथल पुथल मच गया। इसलिए उस जाह्नव ऋषि ने क्या किया? गंगा का सारा पानी पी गए,
है ना, यानी गंगा को ही पी गए। और तब देवताओं ने बहुत विनती की तो उस ऋषि ने क्या किया, उन्हें गंगा को वापस किया। तो वहीं से उनका नाम पड़ता है जहान्व, ऋषि के नाम से ही उनका नाम पड़ जाता है जहान्वी, है ना। और त्रिपथगा इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगा नदी जब आ रही थी तो ये 3 पथ बना करके आई थी, यानी 3 मार्ग से आई थी, इसलिए इनका नाम त्रिपथगा पड़ा है। और भागीरथी जी ने इनको ले आया पृथ्वी पर, इसीलिए इनको भागीरथी भी कहा जाता है। और मंदाकिनी, इसको मंदाकिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो स्वर्गलोक से आ रही थी तब उनका वेग बहुत तीव्र था, बहुत तेजी से बहते हुए आ रही थी। जब पृथ्वी पर आई एकदम समतल मैदान पड़ गया, तो समतल मैदान में बहुत धीरे धीरे बहना पड़ा उनको। तो बहुत धीरे धीरे बहने के कारण, समतल मैदान में आ जाने के कारण, पृथ्वी के समतल मैदान पर आ जाने के कारण धीरे धीरे बहने लगी, इसलिए इनको क्या कहा गया, मंदाकिनी कहा गया। और विष्णुपदी, ये कहा जाता है कि गंगा नदी आपके इस पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्गलोक में रहा करती थी। तो कहाँ रहा करती थी, विष्णु जी के पैरों के नीचे या विष्णु जी के पैरों में रहा करती थी, इसीलिए इनको विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी का पर्यायवाची कैसे याद होगा, जैसे आपने गंगा नदी का पर्यायवाची याद करने के लिए गंगा के अस्तित्व को जाना कि वो कौन है, कहाँ से आई है, वैसे ही यमुना नदी के बारे में भी जान लीजिए ये कौन है, कहाँ से आई है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये कौन है, सूर्य देवता की पुत्री है, सूर्य पुत्री है। यमुना नदी कौन है, सूर्य की पुत्री है और यम की छोटी बहन है। तो हम ये इतना जानते रहे केवल, यमुना कौन है, सूर्य की पुत्री है और यम की छोटी बहन है। तो सूर्य की पुत्री है तो इसलिए सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची जोड़ेंगे, है ना। तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची बनेंगे वो यमुना के बनेंगे। सूर्य पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना है। तो यहाँ पर सूर्यजा, है ना, सूर्य से जन्म हुआ है जिसका, सूर्य से जन्म हुआ है जिसका, अर्थात कौन हो जाएगा, यमुना नदी, है ना। तो सूर्यजा कहेंगे। भानुजा, भानु का मतलब होता है सूर्य, सूर्य से जन्म हुआ है जिसका, ये भी यमुना नदी हो जाएगा। सूर्य तनया, सूर्य तनया मीन्स होता है पुत्री, सूर्य की पुत्री हो जाएगा यमुना। सूर्य पुत्री, है ना। हंस पर्यायवाची होता है सूर्य का, हंस किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। तो हंस सुता यानी सूर्य की पुत्री, ये भी हो गया, सूर्य पुत्री माने यमुना नदी। कालिंदजा, है ना, कालिंद सूर्य को कहा जाता है, जा का अर्थ है जन्म लेने से, है ना। तो सूर्य से जन्म हुआ है जिसका, अर्थात कौन हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा तुम्हारा यमुना नदी, है ना। और ये कालिंदी ये यमुना नदी को कहते हैं। वैसे ही यम की छोटी बहन थी, है ना, यम की छोटी बहन थी, इसीलिए इनको यमानुजा भी कहा जाता है, यमुना को यमानुजा भी कहा जाता है, यमानुजा, है ना। और यमी भी कहा जाता है, यमानुजा और यमी के नाम से भी यमुना नदी को जाना जाता है। अब सूर्य का पर्यायवाची, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान भी है इसको याद करना। क्या आसान है, देखिए सूर्य, आप जानते हो कि सूर्य क्या है, जो आपका दिन होता है उस दिन में ये राजा के तौर पर देखा जाता है ना। राजा यानी मालिक के तौर पर, यानी दिन का मालिक कौन है, तो वो सूर्य है। तो सूर्य को हम क्या कहेंगे, दिन, है ना, या तारा आप जानते हैं सूर्य एक प्रकार का तारा है ना। और उन सभी तारों में सबसे बड़ा सूर्य, पौराणिक कथाओं के आधार पर हमको देखना, अपने भूगोल के आधार पर नहीं जाना है, पौराणिक कथाओं के आधार पर सूर्य को ही सबसे बड़ा तारा माना गया है, अन्य तारों को छोटा माना गया है ना। तो दिन, नलिनी और तारा, इन तीनों के पर्यायवाची में कर, ईश, कांत, नाथ, पति जोड़ दें। अब इनको समझो, ये इनके पर्यायवाची में इनको क्यों जोड़ना है, तो देखिए कर, ईश, कांत, नाथ, पति, इन सब का मिला जुला करके हम अर्थ देखें ना, तो इनका अर्थ होता है मालिकाना से। मालिकाना का मतलब मालिक होने से, है ना। आप जानते हैं पति किसी का मालिक होता है ना, पति क्या होता है, मालिक होता है किसी का। नाथ, ये भी मालिक होता है ना। कांत पति को ही कहते हैं, ये भी मालिक होता है। ईश, ईश्वर मतलब सबसे
ऊपर जो रहता है ना, सबका मालिक जो होता है। और कर कर भी ईश्वर से ही है, यानी कर्ता धर्ता से है, तो ईश्वर से ही माना जाता है। तो ये मालिकाना जताते हैं। दिन का मालिक कौन है? अगर हम दिन में इनको जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने का मतलब इनको जोड़ रहे हैं तो मालिक शब्द जोड़ रहे हैं। तो दिन का मालिक कौन है? सूर्य हो जाएगा। वैसे ही नलनी में इनको जोड़ेंगे, कर ईश कांत नाथ पति को जोड़े तो क्या बनेगा? सूर्य का पर्यायवाची बनेगा। और तारा में इन शब्दों को जोड़े, कर ईश कांत नाथ पति, यानी तारों का मालिक कौन कहलाएगा? सूर्य कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से दिन है, नलिनी है, तारा है, इनकी पर्यायवाची, है ना, इनकी पर्यायवाची में कर ईश कांत नाथ पति जोड़ा जाता है। तो जोड़ दीजिए, दिन में कर जोड़ देंगे दिनकर, है ना, दिन में ईश जोड़ेंगे दिनेश, दिनकर, दिनेश, दिनकांत, दीननाथ, है ना। अब दीननाथ, दीनानाथ मत करिएगा, दीनानाथ यानी दीनों के नाथ, वो तो हो जाएंगे शिव जी, है ना। तो दीननाथ, दीनानाथ नहीं, दीननाथ, दीनपति, है ना। प्रभाकर, आपको हमने बताया था, प्रभा प्रभा दिन को कहा जाता है ना। जबकि विभा, विभा किसको कहा जाता है? रात को। विभा कर ये चंद्रमा होगा, है ना। विभा मतलब रात होता है, कर रात को, रात का मालिक कौन होगा? चंद्रमा। और दिन का मालिक कौन होगा? सूर्य होगा। तो उसी प्रभा का विलोम क्या होता है? विभा होता है। तो प्रभाकर, प्रभाकांत, कांत पति को कहते हैं, कांत पति का पर्यायवाची है प्रभाकर, है ना। प्रभानाथ, प्रभापति, है ना। ऐसे ही नलिनीनाथ, नलिनीपति, तारक, ताराकर, तारानाथ, तारापति, ये सब यहीं पर जोड़ने से बने हैं, है ना। अब अन्य, सूर्य के अन्य पर्यायवाची को भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी मैं आपको इनको रटने का तरीका बता देता हूँ, है ना। जैसे सूर्य के अन्य पर्यायवाची में कौन है? अंशुमान है, अंशुमाली है। ये दोनों तो आपको याद ही होंगे, अंशुमान, अंशुमाली याद ही होंगे, है ना। और सविता मान लेते हैं ये आपको नहीं याद है ना। आदित्य सूर्य को ही कहते हैं, मालूम है। पतंग सूर्य को ही कहते हैं। भास्कर, भान ये भी सूर्य को ही कहते हैं, है ना। हंस नहीं मालूम था, इसको घेरा बना लीजिए। मर्तंड, अर्क, इनको भी घेरा बना लीजिए, है ना। मित्र, मिहिर, इनको भी घेरा बना लीजिए, ये भी आपको नहीं आता है। रवि, सप्तांश, है ना, सप्तांश को भी बना लीजिए। और कालिंद, कालिंद अभी आपने यमुना के पर्यायवाची में कालिंदी पढ़ा था, है ना, कालिंदजा पढ़ा था। कालिंद सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो आपने अन्य पर्यायवाची में अंशुमान, अंशुमाली, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु और रवि ये मालूम था। यहाँ पर एक, यहाँ दो, यहाँ एक और यहाँ एक और ये दो, कुल मिलाकर के 2 1 3 1 4, 4 2 6 1 7, 7 शब्द ऐसे हैं जो सूर्य के पर्यायवाची आपको नहीं आता है। अरे ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मान लीजिए ऐसा है, तो बस उनको क्या करिए, आप बाहर निकाल करके बस उन्हीं को रटने का प्रयास करिए। अगर इस भीड़ में आप सबके भीड़ में इनको रटेंगे तो नहीं रट पाएंगे, क्योंकि इस भीड़ में जो आपको आता है उनका नाम पहले आप उच्चारित कर लोगे और बाद के जो शब्द मिलेंगे आलस से बस उनको छोड़ते जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, जो आता है उनको छोड़ो, जो नहीं आता है उनको लिख करके रट लो और 5 मिनट 10 मिनट रट लोगे तो निश्चित रूप से ये भी आपके तैयार हो जाएंगे। आज का वीडियो हमारा कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले दिन आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि हमारा जो बोया का माइक था वो ख़राब हो चुका है। पिछले 2 वीडियो से मैं केवल मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ। थोड़ी सी आवाज़ अगर आप लोगों के बीच कम जा रही होगी तो इसको मैनेज आप लोग करने का प्रयास करिएगा। थोड़ा वॉल्यूम को बढ़ा करके इसको सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।